हाँ जी बच्चों, चलिए आज देखते हैं दिशा संबंधी परीक्षण। दिशा संबंधी परीक्षण का अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य बहुत जरूरी है रीजनिंग में, है ना। तर्क शक्ति परीक्षण पढ़ने के लिए, बुद्धि लब्धि परीक्षण पढ़ने के लिए रीजनिंग बहुत जरूरी है बच्चों। हम ये दिशा संबंधी क्लास देख चुके हैं। दिशा संबंधी क्लास में हमने दिशाओं का ज्ञान भी बताया था। फिर से आप दिशाओं का ज्ञान देख लेते हैं एक बार, कि मैं आपको दिशाओं का ज्ञान पुनः कराता हूं। देखिए दिशाओं का ज्ञान है, यहाँ दिशाएं हैं। देखिए उचित रूप में यहाँ बेटा दिशाएं दिख रही है ना। ये दिशाएं दिख रही हैं। ये देखिए 4 दिशाओं की तरफ लाल वाली रेड वाली तीर गई है। तीर के निशान है बच्चों, है ना। ये देखिए रेड वाला निशान किधर है? उत्तर दिशा की तरफ है। उत्तर दिशा है। नीचे दक्षिण दिशा होती है। हमारी कॉपी में, पेपर में सदैव ऊपर की तरफ हम उत्तर मानते हैं, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। उसके हमारे दाहिने तरफ पूर्व दिशा होती है, ये पूर्व लिखा है। और हमारे बाएं तरफ पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम लिखा है। देख रहे हैं, हमारा बायां और दायां क्लियर होना चाहिए। ये भी जानते हैं, ये भी देखे हैं कि दिशाओं में ये देखिए निर्देश लिखा है, एक निश्चित बिंदु से गंतव्य तक, मतलब अपनी एक निश्चित दूरी तक पहुंचने के लिए दिशा व दूरी की आवश्यकता, दिशा व दूरी की आवश्यकता होती है। दिशा संबंधी प्रश्न हल करने के लिए दिशा के अनुसार आरेख निरूपित करते हैं, बनाते हैं। आरेख बनाते हैं, ये आरेख बनाएंगे, उसी आरेख के अनुसार समझेंगे कि हम किधर जा रहे हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि 4 दिशाएं हैं। 4 के बाद में आप ये भी देख रहे हैं इधर कि ये बैगनी वाली रेखा, ये वाली बैगनी वाली रेखा देख रहे हैं ना, इनके इस तरफ विभाजित की है, अर्थात ये कोण के, समकोण के बीचों बीच से निकल रही है। और जब ये समकोण के बीचों बीच से निकल रही हैं, तो हमने चैप्टर वाली क्लास में अभ्यास कार्य से पहले ये बताया था कि ये भी दिशाएं मानी जाती हैं, ये भी दिशाएं होती हैं। ये उत्तर ध्रुव होने के कारण इसे हम उत्तर पूर्व कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं। इसे हम उत्तर पश्चिम कहते हैं। कौन सी दिशा कहते हैं? उत्तर पश्चिम कहते हैं। देख रहे हैं, इस दिशा को हम यहाँ दक्षिण को केंद्र मानकर दक्षिण पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? अब इस दिशा को हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं बच्चों। दक्षिण पश्चिम दिशा है, तो इस दक्षिण पश्चिम दिशा देख लेते हैं कि यह दिशाएं समकोण के बीचों बीच से आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है इनके बीच का कोण 45 अंश का बनेगा। अगर ये अभी तक हम देख रहे थे जो लाल वाली भुजाओं की तरफ, लाल वाली भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है, यह कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है बच्चों। तो हमें ये देखना है कि कोण, अगर हम समकोण पर घूमते हैं तो कोण 90 अंश का बनेगा। यदि हम मध्यवर्ती दिशाओं की तरफ अपना मुंह करते हैं या घूमते हैं तो कोण 45 अंश का बनेगा। देख रहे हैं, यदि यह कोई केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से कोई भी व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पर चलना प्रारंभ करता है और यहाँ तक
पहुंच जाता है, इसके बाद यह दाएं मुड़ता है। तो जब यह दाएं मुड़ता है बच्चों, तो अपने एक समकोण की स्थिति में मुड़ता है। यह स्थिति इसकी कितने है, समकोण की है, अर्थात 90 अंश पर मुड़ता है। दाएं और बाएं मुड़ेगा तो 90 अंश पर मुड़ेगा जहां से मुड़ना है, और दिशा की तरफ मुड़ेगा। कोई मध्यवर्ती दिशा पूछ रहा है बच्चों, तो मध्यवर्ती दिशा में ये दिशाओं का विशेष ध्यान देंगे। तो हमारे पास दिशाओं का ज्ञान मुख्य रूप से 8 दिशाओं का ज्ञान है। अब इन 8 दिशाओं में हमें प्रश्न हल करने हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यदि मध्यवर्ती दिशा में कोई व्यक्ति कह रहा है कि यह मुख्य बिंदु पर अपने एक निश्चित बिंदु पर खड़ा है और निश्चित बिंदु से अब उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, तो ये तो एक निश्चित बिंदु हो गया उसका, उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, तो इस रेखा में बढ़ेगा आगे। देख रहे हैं आप? तो यहाँ बनने वाला कोण, यहाँ बनने वाला कोण 45 अंश का होगा, है ना। अब वह उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, उत्तर पूर्व से अब दाहिने मुड़ता है, अब बाएं मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ेगा तो यहाँ पर समकोण की स्थिति पर मुड़ेगा, तो इस तरह से रेखा बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हैं? अगर वह दक्षिण दिशा में जा रहा है तो सीधा सीधा चला जाएगा। अगर वह समकोण में मुड़ रहा है, देखिए मैंने अधिक वो कर दिया। कोई व्यक्ति अपने बिंदु से उत्तर पूर्व गया, अब इसे कहा जा रहा है दक्षिण मुड़ रहा है, तो एक सरल रेखा मुड़ जाएगा। अगर इसे कहा गया या अपने दाएं मुड़ेगा, तो इसका दायां होगा लेकिन 90 अंश में जाएगा बच्चों, इस रास्ते में जाएगा यह कोण। समझ रहे हैं? इस तरह से इसको इस रास्ते से मुड़ना है। दिखाई दे रही होगी, मैं मोटी लाइन कर दे रहा हूं, है ना। यह लाइन दिखाई दे रही होगी। अगर यह दाएं मुड़ रहा है तो इतनी दूर अपने ही स्थिति पर मुड़ेगा। हमें मुड़ना समझना है, अपना दाहिना और बायां याद रखना है। जैसे हमने पहले ही बताया था कि हमारा दायां, देखिए ये अगर दिशाएं हैं, अगर उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व है, पश्चिम है, समझ रहे हैं। अब हमें उत्तर की तरफ जाना है तो हमारा राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। दक्षिण की तरफ जाना है तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अगर हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो लेफ्ट हमारा उत्तर दिशा में है, राइट हमारा दक्षिण दिशा में है। अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो राइट हमारा उत्तर दिशा में है, लेफ्ट हमारा दक्षिण दिशा में है। देख, जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी विपरीत दिशा में चलेंगे तो हमारी स्थितियां भी विपरीत हो जाएंगी। अर्थात हमको यह जानने की जरूरत है कि हमारी जो स्थिति है वह स्थिति भी बदल जाएगी। तो अब ध्यान रखेंगे हम कि हमारा दायां किधर है, हमारा बायां किधर होगा जिधर हम चलेंगे। तो ठीक है, अब चलते हैं, इसी के साथ हम ये प्रश्न हल करते हैं, है ना। अब हमको अपने गंतव्य तक जाने के लिए प्रश्नों को हल करना है बच्चों। अब इन प्रश्नों को हल करते ही, है ना, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, इसे पढ़ेंगे। ना दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा और बड़ा हो सकता है, देखिएगा और बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये देखिए, अब लिखा है संजना उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। कुछ देर रुकती है, तब फिर से वह 2 किलोमीटर आगे चलती है। संजना शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? दूरी पूछ रहा है, काउंट करना है, जोड़ना है हमको कि कितनी दूर गई है ना। अब कह रहा है, अब ये देखना है, यही अब समझ लेते हैं। संजना उत्तर की ओर कै किलोमीटर जाती है? 4 किलोमीटर। उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है,
दक्षिण दिशा नीचे है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो उत्तर की ओर कई किलोमीटर, यहाँ मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, कई किलोमीटर हो गया? 4 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है? वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है। अब अगर ये इधर जा रही है तो इसका दायां किधर होगा? दायां इस तरफ होगा, पूरब की तरफ। अब दाहिने मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। कई किलोमीटर चलती है? 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ती है। अब दक्षिण की दिशा बता रहा है, दक्षिण की ओर मुड़ती है। अब दक्षिण की ओर मुड़ गई और 2 किलोमीटर चलती है। कई किलोमीटर चलती है? 2 किलोमीटर चलती है। कुछ देर रुकती है, तब वह फिर से 2 किलोमीटर आगे चलती है। अब यहीं से 2 किलोमीटर आगे चलती है। ठीक है, 2 किलोमीटर आगे चल गई। संजना शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? अब शुरुआती बिंदु ओ से हम चले थे बच्चों, यहां पर आ गए, या यह लड़की यहां पर आ गई है, देख रहे हैं, यहां पर खड़ी है। शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? इसे मिलाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोण 90 अंश का है, यहाँ कोण 90 अंश का है। तो जब दो कोण बराबर हो हैं, किसी आयत या आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, 4 किलोमीटर इधर चली है, 4 किलोमीटर इधर चली है, दो भुजाएं बराबर हो गई हैं, दो कोण बराबर हो गए हैं, तो तीसरी और चौथी भुजा भी, सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो 5 किलोमीटर ये भी हो गया, 5 किलोमीटर ये भुजा है सामने की, तो 5 किलोमीटर ये भी हो गया। हमारा उत्तर क्या आ गया? 5 किलोमीटर। तो हमारे पास कितना है? देखिए कितनी दूर है, तो हमारे पास जो है कितनी, हाँ, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर है। अगर हमसे दिशा भी पूछे होता तो शुरुआती बिंदु यहाँ है और खड़ी यहाँ पर है, तो हम दिशा भी बताते। कौन सी दिशा होगी? पूर्व की दिशा। पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर पूर्व पर है। देखिए प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं? प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब हमारे ऑप्शनों में ये ऑप्शन नहीं मिलान कर रहा है, कि 16 दे रहा है, कि 3 दे रहा है, कि 4 दे रहा है, कि 2 किलोमीटर दिए, तो ऑप्शनों पर विशेष ध्यान नहीं देंगे। अगर इनमें एक ऑप्शन और आता है, हमने नहीं लिखा है, इनमें से कोई नहीं, तो यह उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ई नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। समझ रहे हैं? चलिए अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। अब हम किसी एक बिंदु से किसी व्यक्ति को या स्वयं को हम दक्षिण की ओर ले चलते हैं, जा रहा है, फिर दाएं मुड़ता है। अब यह दाएं मुड़ता है, दायां दक्षिण की ओर व्यक्ति जा रहा है, तो दायां किधर होगा? दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, बायां पूर्व की तरफ होगा, दायां पश्चिम की तरफ होगा। तो कह रहा है दाएं मुड़ता है ना, दाएं मुड़ जाता है बच्चों। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़कर, अब इसका दायां ऊपर है। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है, तो बाएं भी मुड़ जाएगा। बाएं मुड़कर पुनः बाएं मुड़ता है। अब पुनः बाएं मुड़ता है बच्चों, पुनः बाएं मुड़ता है। दूरी नहीं बता रहा है, तो बताइए इस समय वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो अब आप देख रहे होंगे कि किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर इसका मुंह है। देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है। यह व्यक्ति अपने गंतव्य से चला था, अपने गंतव्य से पहले दक्षिण चला है, फिर दाएं मुड़कर, फिर बाएं मुड़ा है, फिर बाएं मुड़ गया है, बाएं मुड़ा है, फिर बाएं मुड़ करके फिर बाएं मुड़ता है। तो अब
और इसका मुंह है, समझ गए होंगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसका मुंह किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर है। अगर उत्तर हमारे पूर्व है तो मिलान कर लेते हैं। ए नंबर उत्तर ऑप्शन सही होगा बच्चों। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ये सवाल समझ में आने चाहिए। अगर एक भी सवाल, अगर हम ये चित्र नहीं बना पा रहे हैं तो हमें सवाल नहीं समझ में आएगा। हमें इस आरेख को पूर्ण करना है, इस आरेख को बनाना है। अगर हम इस आरेख को नहीं बना पाएंगे तो हमारा उत्तर सही नहीं आ पाएगा बच्चों। अगला सवाल देखते हैं यहीं पर। श्याम किसी निश्चित बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 20 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। अब श्याम का मुंह किस दिशा में है? दिशा पूछ रहा है। हमें देखना है श्याम एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु मानते हैं कि श्याम यहाँ पर खड़ा है। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है बच्चों, इधर पश्चिम है। तो क्या कह रहा है? उत्तर दिशा में कै किलोमीटर चलता है? 20 किलोमीटर ले चलो इसको। 20 किलोमीटर चलकर यहाँ खड़ा हो जाता है। 20 किलोमीटर चलता है। देखिए हमने तीर का निशान लगा दिया कि ऊपर की तरफ चलता है ना। फिर क्या कह रहा है? 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। दायां किधर है इसका? देखिए दायां इधर है, बायां इधर है। पूर्व की तरफ इसका दायां होगा। दाएं मुड़कर कै किलोमीटर चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ 20 किलोमीटर चला था। फिर दाएं मुड़ता है। अब दायां किधर है? दक्षिण की तरफ ही दायां है। अब कितने मीटर चलता है? 20 किलोमीटर चलता है पुनः। अब 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर में आपका पेन बराबर दूरी में चलना चाहिए। 20 किलोमीटर इधर, 20 किलोमीटर इधर, तो आपका पेन बराबर दूरी में ही चलना चाहिए। वहीं रोकना है जो बराबर दूरी हो। ठीक है, एक अंदाजन, एक अंदाज करके हम एक बराबर दूरी पर चलते हैं। अब हमारे पास मापने की जगह नहीं है 20 किलोमीटर, लेकिन हम उसे अंदाज दूरी पर मापते हैं कि 20 किलोमीटर चला। 20 किलोमीटर पर वहीं खड़ा हो जाता है। चलकर फिर बिंदु Q पर पहुंचता है। कहां पहुंचता है बच्चों? यह बिंदु Q है, यह बिंदु Q है। O बिंदु से चला था। अब श्याम का मुंह किस दिशा में है? अब श्याम का मुंह बच्चों किस दिशा में है? तो अब देखेंगे, पहले गया था तो उत्तर मुंह था, फिर पूर्व की तरफ मुंह हो गया है। अब जब यहां से मुड़कर 20 किलोमीटर आया है तो 20 किलोमीटर चलने के बाद तो कहीं नहीं मुड़ा है। 20 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है, पहुंचा है, मुड़ा नहीं है। अब श्याम का मुंह किधर है? इधर, इधर है। तो इधर हमने अभी कौन सी दिशा देखी? बताइए बच्चों, इधर कौन सी दिशा है? नीचे की तरफ दक्षिण। कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो जब दक्षिण दिशा है तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? बी नंबर उत्तर सही होगा। दक्षिण दिशा वाला ऑप्शन सही है बच्चों। समझ गए हैं? पूर्ण रूप से आरेख को समझ लिया है आपने, है ना। पूर्ण रूप से आरेख को समझ लिया कैसे बनना है। अब अगर हमसे दूरी पूछ लेता बच्चों, अभी हमसे क्या पूछा है? सिर्फ दिशा पूछा है। अगर यह पूछता किस दिशा में कितनी दूर है, तो देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो आमने सामने की जब दो भुजाएं बराबर हैं तो चौथी भुजाएं भी सम्मुख बराबर हो जाएंगी, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह भुजा बराबर इस भुजा के भी होगी, तो आपस के सामने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, तो यह 10 किलोमीटर भी हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर अगर हमसे प्रश्न में पूछता कि कितनी दूर है, तो दूर कितना है? 10 किलोमीटर। अपने प्रमुख बिंदु से या प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? 10 किलोमीटर दूर है। लेकिन हमसे दूरी नहीं पूछा है, सिर्फ दिशा पूछा है, तो हम दिशा बताएंगे दक्षिण दिशा। अगर दूरी भी पूछा होता तो निकाल लेते हम 10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सवाल? आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, बहुत सरल सवाल हैं। दिशा संबंधी के एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं परीक्षाओं में। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में
जरूर आते हैं। देखिए ये मीटर है लिखा है, ये मिनट लिख गया है, मीटर है, बड़ी मी होगी बच्चों, है ना। इसे ध्यान से देखिएगा, बड़ी मी है, मीटर है। सोनू 30 मीटर पूर्व की ओर चला, दाहिने मुड़ा और 20 मीटर चला। देखिए अब किसी स्थान को बिंदु मानते हैं, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। अगर ये दिशाएं हमको मालूम हैं तो किसी भी बिंदु से पूर्व की ओर 30 मीटर चलिए, 30 मीटर तक यहां तक गए, समझ रहे हैं, 30 मीटर यहां तक पहुंचे, दिखाई दे रही होगी मोटी लाइन, 30 मीटर जाते हैं, ठीक है। पूर्व की ओर चला, दाहिने मुड़कर 20 मीटर चला। अब इसका दायां किधर है बच्चों? अब पूर्व की तरफ जा रहा है तो इसका दायां दक्षिण होगा और इसका बायां उत्तर दिशा में होगा। तो बाएं मुड़कर कै मीटर चलना है? दाएं मुड़कर, दाहिने मुड़ा और कै मीटर चलना है? 20 मीटर चलना है। तो यहां से ये 20 मीटर चलता है। अब यहां 20 मीटर चला बच्चों, 20 मीटर चला, पुनः अब कह रहा है पुनः दाहिने मुड़ा। अब पुनः दाहिने मुड़ा तो दाहिने इसका इधर ही है, अब बाया उधर है, पुनः दाहिने मुड़ जाएगा। पुनः दाहिने मुड़कर 30 मीटर तक चला। अब देखिए 30 मीटर पहले चला था, 30 मीटर की बराबर दूरी पर आना है, 30 मीटर तक गया। वह आरंभ के स्थान से कितनी दूर है? अब दूरी पूछ रखा है, कितनी दूर है। तो जब कितनी दूर है तो पहले आरंभ का स्थान यहां से चला था, यहां पर खड़ा है। तो अब देखिए कितनी दूर है, ये 30 मीटर है, 30 मीटर ये भी है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई हैं। तो आप ये दाहिने मुड़ने का कोण है, ये दाहिने मुड़ने का कोण है, तो दो कोण बराबर हैं। किसी चतुर्भुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा भी आमने सामने की बराबर हो जाएगी, अर्थात ये भुजा भी कै मीटर हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी। तो कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु से 20 मीटर दूर है। तो यह 20 मीटर वाला उत्तर सही होगा बच्चों। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो मैंने अभ्यास कार्य में क्लास वाली वीडियो में ये भी बताया था कि बिंदु O है तो इसे बिंदु A मानिए, इसे बिंदु B मानिए, इसे बिंदु C मानिए। अब OA बराबर, यदि OA OA बराबर किसके हो गई? CB के, है ना। कोण A बराबर कोण B के है बच्चों। तो फिर क्या होगा? भुजा AB बराबर OC के हो जाएगी, भुजा OC के होगी। AB की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है, तो 20 मीटर बराबर OC, तो 20 मीटर OC भुजा भी हो जाएगी, ये भुजा भी 20 मीटर हो जाएगी। तो आप लोग समझ गए हैं ये सवाल पूर्ण रूप से। आगे चलते हैं। देखिए बड़े अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, है ना, पढ़ सकते होंगे आप आराम से। कह क्या रहा है? उमेश अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला। किस दिशा में? तुरंत समझिए, उत्तर दिशा में कै किलोमीटर चला बच्चों? 5 किलोमीटर। तुरंत लिखिए। वहां से बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब बायां मुड़ना है तो इसका दाहिना इधर है, बायां इधर है, बायां इधर है तो इधर मुड़ना है। कै मीटर चला? 4 किलोमीटर चला, ठीक है। पुनः बाएं मुड़कर, अब पुनः बाएं मुड़ रहा है, बाएं नीचे है दक्षिण की तरफ, दाहिना ऊपर है उत्तर की तरफ। मुड़कर कै किलोमीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर चल रहा है। वही बराबर दूरी पर रखेंगे बच्चों, बराबर दूरी पर, ठीक है। 5 किलोमीटर यहां चला, देख रहे हैं। अब वह अपने घर से कितनी किलोमीटर दूर पर है? अपने घर से यहां से चला है, यहां पर खड़ा है, तो कितने किलोमीटर दूर है? 4 किलोमीटर दूरी यहां की है, 5 किलोमीटर दूरी बेटा यहां की है, 5 किलोमीटर दूरी इसकी है। और ये दाहिने मुड़ना, बाएं मुड़ने का कोण है। तो जब आपस के दो कोण बराबर हैं, है ना, तो फिर सामने सामने की दो भुजाएं बराबर हैं।
तो सम्मुख भुजाएं जब बराबर हैं तो किसी आयत के सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो देखिएगा यहाँ हम बिंदु के द्वारा निर्धारित कर देंगे। ओ बिंदु से चला था ए बी सी, तो अब देखिए अगर BC बराबर AO के है तो BA बराबर किसके होगा, CO के। तो BA भुजा कितनी है, CO बराबर क्या हो जाएगा, BA भुजा कितनी है 4 किलोमीटर। तो कितनी दूर पर खड़ा है, यह दूरी कितनी निकल आएगी बच्चों, इसके सम्मुख भुजा ये बराबर है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर उत्तर हमारा क्या होगा, C नंबर ऑप्शन सही। समझ में आ गया है। यह आरेख ढंग से बनाते हैं, अच्छे से बनाएंगे, समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। देखिए 6वां सवाल हमारे पास है। अब 6वें सवाल में देखते हैं क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर साइकिल से जा रहा है। कहाँ जा रहा है, उसका घर कहाँ है, मान लीजिए ये उसका घर है। अब दक्षिण की ओर साइकिल से जा रहा है तो इधर जा रहा है, दक्षिण की ओर साइकिल से जा रहा है, फिर दाएं मुड़ता है। अब हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा दायां पश्चिम है, बायां पूर्व की तरफ है ना। फिर कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, तो दाएं की तरफ मुड़ गया, देखिए साइकिल से मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है। अब इसका दायां इधर दिशा में है, इधर है, उत्तर दिशा में दायां है। अब फिर क्या कह रहा है, दाएं मुड़ता है, तो ये यहां से दाएं मुड़ गया बच्चों, मुड़ता है। बताइए इस समय वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो अब देख रहे हैं किस दिशा की ओर जा रहा है, कॉपी में उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, दाहिने तरफ पूर्व, बाएं तरफ पश्चिम। तो बताइए किस दिशा की ओर जा रहा है। अगर इसका मुख किस दिशा में दिख रहा है आपको, उत्तर दिशा, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा में दिख रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। बी उत्तर सही है। कौन सा उत्तर सही है बच्चों, बी वाला उत्तर सही है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, इसे ढंग से पढ़ते हैं। रमेश 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। किसी व्यक्ति को दक्षिण की ओर ले जाना है ना। तो पहले ये समझिए, इमेजिंग करना है कि हम ही जा रहे हैं दक्षिण की ओर। 6 किलोमीटर यहां से कहीं से बिंदु मानो, 6 किलोमीटर इसको दक्षिण ले चलो। 6 किलोमीटर दक्षिण गए, फिर वह 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। फिर अब ये 6 के देखो दक्षिण आया है बंदा, इस रास्ते से दक्षिण में आया है, यहां ओ बिंदु है, ओ बिंदु से चला है, दक्षिण आया है 6 किलोमीटर। अब कह रहा है 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में ले चलो, तो उत्तर ऊपर है, तो 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में पुनः वापस गया, यहीं पर फिर खड़ा हो गया, बराबर दूरी, ध्यान से समझना। उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब यह इधर पूर्व है तो 3 किलोमीटर इधर जा रहा है, देख रहे हैं, चलता है। वह अपने स्थान से किस दिशा में, वह अपने स्थान से किस दिशा में। अब ये वाला स्थान चला था, यहां से अब पूछ रहा है किस दिशा में है, तो यहाँ की दिशा ये कौन सी लिखी है, कौन सी लिखी है, पूर्व। कौन सी लिखी है, पूर्व। कौन दिशा में है, पूर्व दिशा। उत्तर हमारा क्या होगा बच्चों, ए नंबर उत्तर हमारा सही होगा। समझ में आया होगा, समझ गए होंगे ना। पहले 6 किलोमीटर दक्षिण जा रहा है बच्चों, और 6 किलोमीटर दक्षिण जाने के बाद 6 किलोमीटर उत्तर आ रहा है, जस्ट पीछे है, तो रास्ता दूसरा थोड़ी बदलेगा, उसी रास्ते से पीछे आएगा, पीछे मुड़ करके। अब जब पीछे मुड़ करके आएगा तो यहीं पर तो खड़ा होगा। फिर कह रहा है कि पूर्व की तरफ जा रहा है, तो पूर्व की तरफ बता रहा है, चलता है, पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व की ओर ले चलते हैं। कै किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर ले गए हैं। अब पूछ रहा है दिशा क्या है, तो पूर्व तो दिशा है, क्योंकि पूर्व की तरफ जा रहा है, तो दिशा कौन सी है, पूर्व ही है, पीछे तो मुड़ नहीं रहा है।
चलिए ये सवाल आपको आ गया होगा बच्चों। अगला सवाल देखिए अगला सवाल भी क्या कह रहा है। दो छात्र हैं, आपस में पीठ सटाकर खड़े हैं बेटा। समझ लीजिए, दो छात्र हैं, आपस में पीठ सटाकर खड़े हैं। यदि एक छात्र का दायां हाथ पश्चिम दिशा में है तो दूसरे छात्र का बायां हाथ, एक छात्र का दायां हाथ, दूसरे छात्र का बायां हाथ किस दिशा में होगा? अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत जल्दी आ गया होगा ये सवाल। मान लीजिए ये दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हमने बताया यही है या आप जानते यही हैं पढ़ने से पहले कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह किए खड़ा है तो उसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। दक्षिण की तरफ है तो जस्ट बदल जाएगा, दाहिना इधर होगा, बायां उधर होगा। अर्थात देखिए, दाहिना पूर्व पश्चिम की तरफ हो गया, बायां पूर्व की तरफ हो गया। दाहिना पहले पूर्व की तरफ था, अब दाहिना। अब समझ रहे हैं बात को? तुरंत उल्टा हो जाएगा, जिधर एक व्यक्ति का दायां होगा। अब देखिए, अगर दो व्यक्ति पीठ सटाकर खड़े हैं तो एक का मुंह उत्तर करिए, एक का मुंह दक्षिण रखिए। तो कह रहा है कि एक का दायां हाथ पश्चिम दिशा में है तो इसका दायां हाथ दायां पश्चिम दिशा में है, तो दूसरे छात्र का बायां हाथ किस दिशा में होगा? भाई आप दक्षिण जा रहे हैं, मैं उत्तर जा रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि मेरा बायां जस्ट आपके दायां से मैच करेगा, मेरा दायां आपके बायां से मैच करेगा। तो जाहिर सी बात है, इधर जिसका एक लड़के का दायां हाथ अगर पश्चिम में है तो दूसरे का बायां हाथ भी पश्चिम में होगा। तो बायां हाथ पूछ रहा है तो किस दिशा में होगा? तो कौन सी दिशा में होगा बच्चों? क्लियर हो गया उत्तर, पश्चिम दिशा में होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, पीठ सटा कर बैठे हैं मतलब विपरीत दिशा में खड़े हैं। पीठ सटा कर खड़े हैं तो मतलब विपरीत दिशा में खड़े हैं। एक दूसरे के विपरीत हैं तो इनके अंग भी विपरीत हो जाएंगे। एक व्यक्ति का जिधर दायां होगा दूसरे व्यक्ति का उधरे बायां होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी हल करना है। देखिए ये मी लिखा है, ये थोड़ा ये इधर से मी है, मीटर आई लिखा है, मीटर लिखा है, क्या लिखा है? मीटर लिखा है। 12 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर आई लिखा है, 5 मीटर लिखा है। समझ रहे हैं? सोहन दक्षिण की ओर 15 मीटर चला और वहां से उत्तर की तरफ मुड़कर 12 मीटर चला, अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो देखिए, अब इस सवाल को देखिए ढंग से, इसे लगाने की थोड़ी जगह होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा से छोटा करके खिसका दे रहा हूं। पढ़ने आ रहा होगा क्योंकि यहाँ लगाने की जगह चाहिए। हाँ हाँ, ये देखिए, अब देखिए कह रहा है पूर्व की ओर, सोहन पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है। कोई एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कोई बिंदु लीजिए। अब बिंदु में कह रहा है कि पूर्व की ओर कोई एक बिंदु है, यहाँ O। यहां से क्या कह रहा है? पूर्व की ओर 15 मीटर चला। पूर्व की ओर कै मीटर चलना है बेटा? 15 मीटर चलना। वहां से उत्तर की तरफ मुड़कर 12 मीटर चलना। अब उत्तर की तरफ यहां से मुड़ा है, कै मीटर चला है? 12 मीटर चला है। देख रहे हैं, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से आप अब कितनी दूर पर है? ये प्रारंभिक स्थिति यहां थी, यहां पर आ गया है। अब हमको दूरी देखना है, तो दूरी कैसे देखेंगे बच्चों? वो बिंदु से चला है, 15 मीटर गया है, फिर गया है, तो हमको बच्चों ये वाली दूरी निकालनी है, ये दूरी। अब हमने ये भी ट्रिक देखा था कि जब कोई त्रिभुज बन जाता है और समकोण त्रिभुज हो गया, 90 अंश का ये कोण हो गया,
अब तो इसे मान लेते हैं ए बी। कोण भी मान लिए, ए कोण 90 अंश का है, 90 अंश पर लंब है, अर्थात समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात करनी है बच्चों। तो एक भुजा ज्ञात करने के लिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में ये समझिए कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग धन लंब का लंब वर्ग। तो इसे हम निकाल लेंगे अंडर रूट में। जब कर्ण बराबर निकल आएगा तो आधार क्या है हमारा, आधार देखिए ओ ए आधार है ना। कर्ण निकालने के लिए, ओ बी निकालने के लिए ओ ए आधार है हमारे पास, ओ ए आधार का वर्ग कर लेते हैं बच्चों, और इस वर्ग को जोड़ लेते हैं, फिर लंब का वर्ग कर लेते हैं बी। देख रहे हैं बी ए या ए बी का वर्ग कर लेते हैं। तो देखिएगा 15 का वर्ग करेंगे और फिर जोड़ेंगे 12 के वर्ग को। देख रहे हैं 12 के वर्ग को जोड़ लेंगे तो 15, अब यहां देखिए 15 का वर्ग कितना होता है, 225। 225 12 का वर्ग होगा 144। तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। अब जितना हो जाएगा उतना निकालते हैं। हाँ, देख लीजिए कितना हो रहा है। तो 4 9 4 2 6 3 369 और 369 का गुणनखंड करेंगे। तो जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख रहे हैं कितना आ जाएगा, तो ये कुछ सवाल हमारे हिसाब से अच्छा, ये कुछ सवाल हमारे हिसाब से कुछ गलत हो रहा था, इसलिए इतना ज्यादा आ गया है, इतना ज्यादा आ गया है। अब निकाल लेंगे इसका, ये किसका गुणनखंड होगा, तो यह दूरी निकल आएगी। ठीक है बच्चों, अगला इसी सवाल को मिस्टेक होने के कारण तो दूरी तो निकल आएगी। ठीक है, अगली बार इसी सवाल को फिर से हल करते हैं हम, और दूसरे ढंग से हल करेंगे, क्योंकि यहां पर थोड़ी से हमको मिस्टेक हो गई, ये पूर्व दिशा की तरफ चलेगा। क्या लिखा है ये ध्यान नहीं दिया, देखिएगा फिर से ध्यान दीजिएगा, ये चेंज होगा सब, और फिर से ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्या लिखा है, दक्षिण पूर्व, सोहन दक्षिण पूर्व की ओर। अब देखिएगा गौर से, उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण पूर्व इधर है, बिंदु कोई बिंदु से दक्षिण पूर्व की ओर चल रहा है। ये 15 मीटर दूरी गया है, 15 मीटर। देख रहे हैं आप, ये देखिए वहां से उत्तर की तरफ मुड़ा है, अब यहां से बेटा उत्तर की तरफ मुड़ा है, यहां से उत्तर की तरफ मुड़ करके 12 मीटर गया है। समझ रहे हैं, अब यहां पर खड़ा है, 12 मीटर चला अपने प्रारंभिक स्थान से। अब हमको बेटा ये दूरी निकालनी, समझ रहे हैं। अब हम ये समझ गए हैं कि दूरी कौन सी निकालनी थी, दूरी दूसरी निकल रही थी। अब हमको यहाँ पर प्रश्न वही है, सवाल 2 बार हो गया। दक्षिण दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में जाता तो हमें कर्ण निकालना था, कर्ण ज्ञात करना था। अब दक्षिण पूर्व में जा रहा है, दक्षिण पूर्व में जा रहा है, तो दक्षिण पूर्व में जाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो देखिए यह भुजा और ये भुजा, तो लंब
यहां बन रहा है समकोण 90 अंश का, यहां बन रहा है, तो आधार हो गया और ये लंब हो गया। जिसको ज्ञात करना है वो लंब हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? ओ से चला था ए बी, अब हमको ओ बी ज्ञात करना है। तो ओ बी ज्ञात करने के लिए लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन क्या करेंगे, कैसे ज्ञात होगा? दोनों का वर्ग, 15 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, अर्थात कर्ण का वर्ग से आधार का वर्ग घटा देंगे। तो कर्ण का वर्ग कितना है? 225 से 144 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 81 आ जाएगा। तो 81 कितने का गुणनखंड होता है? 9 गुणे 9, तो कितना हो जाएगा? 9 मीटर। कितने मीटर हो जाएगी ये भुजा? 9 मीटर। अब यहाँ वह अपने स्थिति से कितनी दूर पर है? तो बच्चों कितनी दूर पर है? 9 मीटर दूर पर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया है? ना समझ में आया हो तो फिर से देख लीजिए। जब हमें कर्ण ज्ञात करना होता है तो दोनों लंब और आधार को जोड़ देते हैं, वर्ग, लंब और आधार के वर्ग को जोड़ देते हैं। अगर हमें लंब ज्ञात करना है या आधार ज्ञात करना है तो कर्ण के वर्ग में लंब और आधार के वर्ग को घटा देते हैं, तो तीसरी भुजा प्राप्त हो जाती है। जब तीसरी भुजा प्राप्त हो जाती है तो यहाँ आप तीसरी भुजा मिल गई है, लंब की भुजा मिल गई है 9 मीटर। तो अब समझ में आ गया, दोनों तरह से सवाल समझ में आ गया। ब मिस्टेक अगर पूर्व दिशा चला गया तो हमें कर्ण ज्ञात करना पड़ा, अगर हमें दक्षिण पूर्व जाना था तो हमें लंब ज्ञात करना पड़ा। तो हमारे लंब के कितना मीटर है? 9 मीटर है। तो यह मीटर लिखा है बच्चों, तो 9 मीटर हमारा उत्तर सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? हो सकता है लास्ट सवाल है इस प्रैक्टिस सेट का या इस अभ्यास कार्य का। ढंग से देखिएगा। अरुण 30 मीटर उत्तर जाता है। कै मीटर जाता है? उत्तर जाता है। कै मीटर? 30 मीटर। अब हम किसी व्यक्ति को एक निश्चित बिंदु से कै मीटर उत्तर ले जाते हैं? 30 मीटर। फिर वह दाहिने, अब इसका दायां किधर है? इधर है। बायां इधर है, दाहिना पूर्व की तरफ है। दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। देखिए 40 मीटर लिखा भी, 40 मीटर चलता है। ये 30 मीटर गया है यहां से ये भुजा, अब ये 40 मीटर गया है। पुनः दाहिने मुड़कर 20 मीटर जाता है। पुनः दाहिने मुड़कर कै मीटर जाता है? 20 मीटर जाता है। 20 मीटर जाता है, 10 मीटर कम चला है। सम्मुख भुजा कै मीटर की है? 30 मीटर की है। यहाँ कै मीटर है? 20 मीटर है। फिर वह पुनः दाहिने मुड़ता है। अब पुनः दाहिने मुड़ेगा तो दाहिने किधर है? इधर ही है। दाहिना इसका इधर ही है। देखिए बायां जो है इसका पूर्व में है, दाहिना पश्चिम में है। जब दक्षिण तरफ जा रहा है, दाहिने मुड़ता है, कै मीटर चलता है? 40 मीटर चलता है। कै मीटर चलता है? 40 मीटर चलता है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई, तो 20 मीटर भुजा बराबर 20 मीटर के। अब यहाँ तो कितना बचा? 10 मीटर। कितना बचा? मुख्य बिंदु से, मुख्य बिंदु ओ था, ओ से कै मीटर गया था? 30 मीटर गया था। यहाँ आकर 20 मीटर पर खड़ा हो गया। जब यहाँ 20 मीटर पर खड़ा हो गया क्यू बिंदु पर, तो जब क्यू बिंदु पर यहाँ खड़ा हो गया तो कै मीटर पूर्ण प्रारंभिक स्थिति से बचा? 10 मीटर। कितनी दूर बचा? 10 मीटर अभी खड़ा है। कै मीटर हमारा उत्तर होगा? 10 मीटर। कौन सा उत्तर सही होगा? 10 मीटर। बी नंबर उत्तर सही होगा बच्चों। आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे, 20 भुजा ये, 20 मीटर ये। तो यहाँ बचा कितना? 10 मीटर। 30 मीटर से 10 मीटर माइनस, अरे वो हाँ, 30 मीटर से 20 मीटर माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो कै मीटर बचेगा? 10 मीटर बचेगा बच्चों। तो 10 मीटर ये भुजा सही होगी। ठीक है बच्चों, अब ये इसका अभ्यास कार्य क्या कहते हैं, दिशा संबंधी के अभ्यास कार्य यहीं से खत्म होते हैं। आप लोग इन सवालों को लगाते रहिएगा। ये आए हुए प्रश्न हैं, आप इनको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।